अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जरा कराची की। कराची में और इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से बारिशें चल रही हैं वो सभी को मालूम है। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई जिससे कि कराची में जो पानी खड़ा हुआ है बारिशों का उसके लिए कुछ किया जाता, उसको निकालने का कोई इंतजाम किया जाता। छोटे बड़े हर इलाके में जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है। और यहाँ तक के मैंने तो देखा था न्यूज में कि कब कश्तियां भी चलनी शुरू हो गई हैं। तो वजीर आजम और जो सिंध की गवर्नमेंट खास तौर पे है, उसने वादा किया था कि पाकिस्तान को वेनिस बना देंगे, तो उन्होंने वाकई में पाकिस्तान को वेनिस बना दिया है। और वहां पे कश्तियां चल रही हैं और लोग जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, और किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, जो कि अभी तक तो नजर नहीं आया। 4-5 दिन हो गए हैं और ये चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। और जहां से थोड़ा बहुत पानी निकला है वहां पे बेतहाशा कीचड़ जमा हुआ हुआ है और लोग जो है वो अपने घरों की छतों पे जाने पे मजबूर है। लेकिन क्या सब लोग घरों की छतों पे ही जा जाके जान बचाएंगे? और गवर्नमेंट का कोई काम नहीं बनता कि वो पहले से इकट्ठी है। ये पहला साल नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से जो है वो बारिशें हुई हैं और उसके बाद इसमें इतना ज्यादा पानी जो है पूरे कराची में जमा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह नालियां नाले साफ नहीं करवाए जाते पूरे साल उसमें। लेकिन इसमें बहुत हद तक हम आज जो है वो हमारी पब्लिक का भी है, जो प्लास्टिक बैग्स, घर के कचरे, कुछ भी उठा के जो है वो रोड पे फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, ये सोचे बगैर कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी और उसके बाद जब बारिशें होंगी तो ये प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करनी पड़ेगी। अब ये हाल है कि डिफेंस के लोग जो हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन जहाँ पे सबसे महंगे सबसे बड़े घर बने हुए हैं, वो भी इस आफत से महफूज नहीं रह पाए। और आज मैं देख रही थी कि वो लोग बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जी हर हाल में जो है 3 दिन में ये पानी जो है उसकी निकासी का कोई बंदोबस्त किया जाए और कराची को साफ किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिजली के तार, हम अब 2020 में पहुंच गए हैं लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उसी तरह के बिजली के तार इस्तेमाल हो रहे हैं जो इस तरह की बारिशों में टूट के गिर जाते हैं और उससे बहुत लोगों को करंट लगता है और बहुत से लोग उससे हलाक होते हैं। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट ने तो कसम खाई हुई है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही काम करने हैं और उसी तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं जिसमें कुछ पैसा उनकी जेब में भी जा सके। और शायद बिजली के तार और रोड्स बनाने में वो कोई इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। तो इसी वजह से अभी भी जो है इसी तरह के हादसा और इसी तरह की परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। हद तो ये है कि कराची जैसे शहर में हमने अब कश्तियां चढ़ती हुई भी देख ली हैं। अब बचा क्या है? लोगों के घर का सामान खत्म हो गया, उसमें सब में पानी घुस गया, सब जगह उनके सिटिंग रूम, बेडरूम्स, किचन सब खत्म हुए हैं। और अब जाके और एक जो जमात है MQM, वो ये दिखा रही है कि जी वो झाड़ू लेके दिखा रहे हैं कि जैसे पानी का जो है बारिश का वो झाड़ू से बाहर निकल जाएगा। और इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह साहब और इसके अलावा बिलावल भुट्टो, जो पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से नारे लगाती रही है कि जी हम कराची के ठेकेदार बने रहे हैं, वो लोग वो सब कहाँ हैं? वजीर आजम आज 5वें दिन बारिश होने के आज अपनी एक काबीना को लेके बैठे हैं और मीडिया बुला लिया है जो यकीनन पीटीवी ही होगा। और वो उनको कवरेज दे रहा है कि जी बड़ी बातचीत हो रही है, बड़े हल निकाले जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम को कराची पहुंचना चाहिए था, जो तबाही वहां मची है कराची में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और वो कराची नहीं गए, यहीं से बैठ के वो अपनी जो फुटेजेस बनवा रहे हैं और फुटेजेस लगा रहे हैं। और जो एक वो बहुत फेमस है अपनी ट्वीट्स लगाने में, तो वो तरह तरह की ट्वीट्स जो है वो लगाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद में भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि इस्लामाबाद में भी हम देखते हैं कि अब बारिशें जो हैं उसके बाद पानी खड़ा होने लगा है किसी हद तक। अगर उसको अभी से कंट्रोल ना किया गया, यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं मैं उनसे भी कहूंगी
कि प्लीज इस्लामाबाद में घरों के बाहर कचरा फेंकना बंद करें, नालों के अंदर ना इस तरह से कचरे फेंका करें, ये बाद में आप उसको कराची ही बना देंगे। रावल डैम के स्पिलवेल खोल दिए गए हैं और वहां से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि जी जिनके घर नजदीक है वो हट जाए, क्योंकि वो पानी उनके घरों में जा सकता है और जाता भी है। और ये बात भी हर साल ही तकरीबन होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें ना हम कुछ समझने को तैयार हैं, ना गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार है, और ना ही पब्लिक को कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद और कराची के और हर जगह के लोग जो है खुदा के लिए कचरे फेंकने बंद करें, कचरा घर में रखें और उसके बाद उसके बैग्स बना के प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसी तरह से हर साल बारिशें होंगी, इसी तरह से पानी खड़ा होगा और इसी तरह से आपके घरों में आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी और गवर्नमेंट कोई ऐसा इंतजाम कर देगी कि आपके घर में आइंदा पानी ना घुसे, कराची के लोग भी और हर जगह के पूरे पाकिस्तान के, अगर आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर देगी कि अगले साल बारिशों में इस तरह से पानी रोड पे खड़ा ना हो, पानी घरों में ना आए, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट के पास ऐसी ना तो कोई ऐसी फैसिलिटीज है, ना गवर्नमेंट को इस तरह का कोई इंटरेस्ट है कि वो ऐसा कोई काम करे। वो तो बस जी ऐसी चीजें ही करते हैं जिससे उनका वक्त अच्छा गुजर जाए और ये 5 साल निकालें और फिर ये कह के कि जी हमें तो गवर्नमेंट बड़ी खराब मिली थी, जब हम आए थे तो हमारे ऊपर कर्जे थे और हमारे ऊपर ये परेशानी थी वो परेशानी थी, इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। वो सिर्फ यही दावे करके निकल जाएंगे या मुझसे लिखवा लें, उन्होंने कुछ नहीं करना। और इसी तरह से इस्लामाबाद में अब एक नया ट्रेंड क्या शुरू हुआ है, डाकों का। चोरी, डाके, बैग छीनना, ये चीज अब इस्लामाबाद में बेताशा बढ़ गई है। मार्केट्स में हम अक्सर वीडियोस भी देखते रहते हैं, रऊफ कलासरा साहब ने भी लगाया है और भी बहुत लोगों ने इस तरह की वीडियोस लगाई हैं कि मार्केट में जो है वो शॉप के अंदर कुछ लड़के या आदमी गए और उन्होंने वहां पे लूटमार की और फिर वो बाहर चले गए। अब वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसी काम की होती नहीं है। हाँ, उसे आप सोशल मीडिया पे तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। इसी तरह से जो लोग एटीएम के अंदर जाते हैं, खुदा के लिए वो एहतियात करें, अंदर जाके सबसे पहले जो दरवाजा होता है एटीएम का उसको लॉक करें। वरना ये भी सुनने में आया है कि लोग आ जाते हैं और एटीएम के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वो लोग जो है वो पैसे निकलवा रहे होते हैं उनसे, वो उनके पैसे छीन के भाग जाते हैं। ये चीजें सब हो रही है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट बैठी हुई है और यहाँ पे आप कैपिटल में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेडीज के बैग्स भी छीने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है दुकानों को भी लूटा जा रहा है, यहाँ पे घरों में भी डाके पड़ रहे हैं इस्लामाबाद में। इसके अलावा इस्लामाबाद में एटीएम में जो लोग जाते हैं उनसे भी पैसे छीने जा रहे हैं, जो मनी एक्सचेंज से बाहर निकलते हैं वो भी महफूज नहीं है। यहाँ पर भी जंगल का राज चल रहा है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचें कि जी इमरान खान साहब आए हैं तो इमरान खान साहब ने कोई चमत्कार दिखा देना है, उन्होंने कुछ ऐसा कर देना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ वो कर नहीं पाएंगे और ना ही वो कोई खास इंटरेस्ट दिखाते हैं ऐसा कुछ करने में। वो तो बेचारे अपनी ही कुर्सी बचाने में, अपने ही कुछ उसमें लगे हुए हैं कि जी मैं क्या करूं और कौन से मिनिस्टर को इधर से उठा के उधर कर दूं। अपने मिनिस्टर जो करप्शन कर रहे हैं, अपने इदारे जो करप्शन कर रहे हैं उसके पीछे में टाइगर फोर्स को लगा दूं वो, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो जब बहुत कुछ हो जाता है तो फिर वो बेचारे एक मीटिंग कर लेते हैं, उसमें सारे मिनिस्टर्स जो है वो मास्क लगा के उनके बैठ जाते हैं और फिर आ जाता है जी बहुत उन्होंने एक्शन ले लिया है, उन्होंने बड़ा बड़ा उन्होंने कहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए। इस तरह की सिर्फ बयानबाजी होती है, एक्शन हमें कोई नजर नहीं आता। कराची के लोगों का हाल आप देखें, पहले जो है वो भी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी टीवी पे, एक टीवी एक्टर है फैसल कुरैशी, उनका जो है वो पेपर लिया जा रहा था। वो बता रहे थे कि पहले तो 2 दिन में पानी निकल जाता था, इस दफा कुछ लंबा हो गया और 5 दिन हो गए अभी तक लोगों के घरों में लाइट नहीं है। 4-5 दिन से लोगों के घरों में लाइट नहीं है। जिनके पास जनरेटर्स हैं वो हजारों रुपए का उसमें डीजल डाल चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उनको पैसे देगा कि जी ये डीजल आपने यूज किया तो ये पैसे आप ले लो? वो डीजल ना डालें बेचारे तो क्या करें? 5 दिन, हमें तो 2 दिन
क्या मैं कहती हूँ 2 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो लोग कितने सख्त परेशान हो जाते हैं, वो भी ऐसे मौसम में, गर्मी में, हब्स में। और उनके यहाँ जो है वो 4-4 5-5 दिनों से लाइट नहीं है, और ऐलान ये किया जा रहा है कि जी जब तक बारिशें हैं, जब तक हम लाइट ऑन नहीं करेंगे, लेकिन बिल जरूर देंगे। बिल उतना ही आएगा। हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद में कभी लाइट जाती है, बाज दफा लंबी लाइट भी चली जाती है, लेकिन बिल उसी तरह से आता है, बिलों में कोई कमी नहीं होती। लेकिन बारिशों में पानी इस्लामाबाद में भी खड़ा हो रहा है, और ये बहुत ही फिक्र की बात है। हम लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें इस पे अभी से सोचना होगा, हमें इस पे अभी से काम करना होगा, जब भी हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाएंगे। लेकिन कराची के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कराची में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस वजह से लोगों के घरों में पानी भी जमा हो गया है, लोग परेशान हाल है, सारा सामान उनका खराब हो गया है, लाइट उनके यहाँ नहीं है, राशन उनके यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। और अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, कोई खास एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग हैं वो प्लीज प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को कि वो इसके ऊपर काम करें, ताकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और जो पब्लिक है, हमारी आम पब्लिक है, कम से कम आप लोग अपने लेवल की हद तक, अपनी गली, अपने मोहल्ले की हद तक ख्याल करें कि इस तरह से नालों में उस बाहर जो है कचरा ना फेंकें, और कोई डस्टबिन रखें, और उसको प्रॉपर अपने घर का जो भी आपका कचरा निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ करें, खुदा के लिए, वरना ये चीजें बढ़ती जाएंगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल काफी बढ़ गई है। तो आप लोगों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा, तब ही आप कुछ इसमें बेहतरी ला पाएंगे। इसलिए कि हुकूमत से उम्मीदें लगाना, सिंध हुकूमत से उम्मीदें लगाना, फेडरल गवर्नमेंट से उम्मीदें लगाना, ये बिल्कुल एक पागलपन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कि इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने थोड़ा बहुत जब बारिशें रुकेंगी तो कोशिश करके इन्होंने थोड़ा सा काम कर देना है, और प्रॉपर सफाई इन्होंने फिर भी नहीं करवानी है नालों की। इसलिए अगले साल के लिए तैयार रहें, या तो आप लोग कचरा फेंकना बंद करें, अपने मोहल्ले के नदी नाले जो है उनको खुद ही साफ करवाएं, और उनमें आइंदा से कुछ ना फेंके, तब आपका कुछ भला होगा। वरना अगले साल, आज 5 दिन हो गए हैं इस दफा, अगली दफा 10 दिन हो जाएंगे, और इसी तरह से दिन बढ़ते जाएंगे, और आपके घरों का इसी तरह से जो है खराबी आती जाएगी। और यही बारिशें हर साल होंगी, क्योंकि बारिशें नहीं रुकनी, और ना ही बारिशों को रुकना चाहिए। असल चीज हमें अपने आप को ठीक करना है। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो आपको पता ही हम में से ही निकलती है ना, जैसे हम है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट है। तो जाहिर है अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, वो तो अपने टाइम पूरा करेंगे कि कोई मिनिस्टर बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई फॉरेन मिनिस्टर बन गया, और बस ये टैग लगा के वो अपने जो है मेडल लगा के वो निकल जाएंगे पतली गली से। उन्होंने आपका कुछ नहीं करना, ये सब चीजें आपको खुद सोचनी होंगी। आपको खुद अपने मोहल्ले को साफ रखना होगा, आपने खुद अपनी गली को साफ रखना होगा, तभी अगले साल आप इस मुसीबत से बच पाएंगे। और जहां तक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि वो कुछ नहीं कर रही है, और सिर्फ मीटिंग्स कर रही है, वो भी 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद इनको होश आया है, और इन्होंने कहा है कि चलो जी क्या हो गया कराची में। लेकिन कराची के लोग जो है, वो बिजनेस सिटी है कराची, कराची के लोगों को इस वक्त मजबूती दिखानी होगी। और इस बार कराची के लोगों को चाहिए कि वो टफ टाइम दें गवर्नमेंट को, कि ये काम उनका करके छोड़े। ये हर दफा ये ड्रामे चलते हैं, और उसके बाद हर साल हम यही तमाशा देखते हैं। ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए। थैंक यू।